नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 28 मार्च 2025 है। टोटल वैकेंसी 2756 है, जिसमें से 2602 वैकेंसी नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में आई हैं और 154 वैकेंसी शेड्यूल्ड एरियाज में आई हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 45 साल की उम्र तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप SC, ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं और राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं और राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने के साथ SC, ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 12 प्रावधान हैं जिनके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन आप किसी भी एक प्रावधान के अंदर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक से ज़्यादा प्रावधानों को मिलाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन ले लें तो ये संभव नहीं है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद आपके पास लाइट मोटर या फिर हैवी व्हीकल मोटर लाइसेंस होना चाहिए और ये लाइसेंस इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 28 मार्च 2025 से पहले का बना होना चाहिए। अगर आपने अपना लाइसेंस 28 मार्च 2025 के बाद बनवाया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको ड्राइवर के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें और होना चाहिए, जैसे कि आपका आई विजन 6x6 का होना चाहिए, बिना चश्मे के या फिर चश्मे के साथ। और साथ में अगर बस खराब हो जाती है तो फिर आपको बस के अंदर छोटे मोटे रिपेयरिंग वर्क करते आना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होता है जो 120 नंबर का होता है और ये कई सारे अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड होता है और हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग नंबर होते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें टोटल नंबर 120 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा और ये टेस्ट केवल 2 घंटे का होता है। अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है जिसमें आपसे बस चलवाई जाती है और ये चेक किया जाता है कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं। उसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी इन हैंड सैलरी 35,522 रुपये होगी, जिसमें आपको DA, HRA और TA जैसे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और इन सब के अलावा आपको NPS और इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।